क्या आप जानते हैं, एक बार पूरी सृष्टि अंधेरे में डूब गई थी। न सूरज दिख रहा था न रोशनी। देवता घबरा गए थे और इसकी वजह कोई राक्षस नहीं था बल्कि एक नन्हा बच्चा था। वो बच्चा आगे चलकर हनुमान जी कहलाया और जो हुआ उसने तीनों लोकों को हिला दिया। बहुत समय पहले त्रेता युग माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थी। वे वर्षों तक तपस्या करती रहीं और एक प्रार्थना करती थी, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो संसार का कल्याण करे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि उनके अंश में एक दिव्य बालक का जन्म होगा। कुछ समय बाद माता अंजनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। जन्म से ही हनुमान जी साधारण बालक नहीं थे, उनके अंदर अद्भुत शक्ति और तेज और दिव्यता थी। एक सुबह की बात है, छोटे हनुमान खेलते खेलते आसमान की ओर देखने लगे। तभी उन्हें उगता हुआ लाल सूरज दिखाई दिया। बालक हनुमान को लगा कि ये कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल है। उन्होंने सोचा, वाह कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। और अगले ही पल वे हवा में उछल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्य देवता ने देखा एक छोटा बालक उनकी ओर आ रहा है, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। कुछ ही क्षणों में वे सूर्य के पास पहुंचे और उसे फल समझकर अपने मुख में रख लिए। जैसे ही सूर्य छिपा, पूरा सृष्टि अंधकार में डूब गई। धरती पर हाहाकार मच गया, न दिन रहा न प्रकाश। देवता घबरा गए। इंद्रदेव बोले, अगर सूर्य बाहर नहीं आया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्रदेव अपने इरावत हाथी पर बैठकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक नन्हा बालक सूर्य को अपने मुख में लिए बैठा है। इंद्रदेव को क्रोध आया। उन्होंने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान जी की टोडी पर लगा। बालक हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। वे हनुमान जी के पिता थे। उन्होंने अपने पुत्र को घायल देखा तो दुख और क्रोध से भर गए। पवन देव ने पूरी सृष्टि से वायु का प्रकाश रोक दिया। अचानक सांस लेना कठिन हो गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता सब परेशान हो गए। चारों ओर संकट छा गया। अब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव बोले, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वरदान दिया। सूर्य देव ने ज्ञान का वरदान दिया और पवन देव ने अपनी गति और बल प्रदान किया। अब हनुमान जी पहले से और शक्तिशाली हो गए, लेकिन वे अभी एक छोटे बालक थे। अपनी शक्तियों के कारण वे ऋषियों के आश्रम में शरारत करने लगे। कभी ध्यान में बैठे ऋषि की माला छिपा देते, कभी यज्ञ की सामग्री इधर उधर कर देते। ऋषि समझ गए कि ये बालक असाधारण है। उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि उनके कल्याण के लिए कहा, हे बालक, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण होगा। यही कारण था कि बाद में समुद्र पार करने से पहले जामवत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी। समय बीतता गया और वही नन्हा बालक आगे चलकर भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बना। उसने समुद्र पार किया, लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाई और अपनी भक्ति से अमर हो गया। आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में याद करते हैं, क्योंकि शक्ति तब बनती है जब उसके पास विनम्रता और भक्ति हो। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।